ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और सुबह के 7 बजे का वक्त हो गया है। न्यूज एट 7 की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्नान नहीं करेंगे, इस पर वो अड़े हुए हैं और ऐसे में विरोध में शिविर के बाहर शंकराचार्य का धरना लगातार जारी है। मौनी अमावस्या पर प्रशासन के रवैये से नाराज हैं शंकराचार्य। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अभी भी नाराज हैं और ऐसे में वो स्नान नहीं करेंगे, इस पर वो लगातार अड़े हुए हैं। विरोध में शिविर के बाहर शंकराचार्य का जो नाराजगी है वो जरूर देखने को मिल रही है, वो वहीं पर इस वक्त मौजूद है। तो एक तरफ जहां संगम नगरी प्रयागराज में बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, संगम में स्नान के लिए सैलाब उमड़ पड़ा है, तो ऐसे में दूसरी तरफ ज्योतिपीठ के शंकराचार्य ने अब तक स्नान नहीं किया। माघ मेला और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच शुरू हुई सनातनी अब संत बनाम सरकार की लड़ाई में तब्दील होती नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, शंकराचार्य तो स्नान नहीं करेंगे, वो लगातार शिविर के बाहर ही मौजूद है, नाराजगी उनकी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और माना जा रहा है करोड़ों की संख्या में आज भक्त पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे जो कि बसंत पंचमी के मौके पर स्नान कर रहे हैं। जी, अगर बात कर लें तो संगम क्षेत्र में आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान ध्यान कर रहे हैं। लेकिन इससे इतर अगर बात करें तो शंकराचार्य अपने इस पालकी पर यहाँ पर बैठे हैं और आप देखिए जो इनका शिविर है उसके बाहर शंकराचार्य मौजूद हैं। हम इनसे बात भी करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर ये आज स्नान करने नहीं जा रहे या आगे का अपडेट क्या है, हम इनसे जानेंगे और इनसे बातचीत के बाद और जो स्थिति है वो और भी स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर जो शंकराचार्य हैं उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है। देखिए ये बटुक जो है वो यहाँ पर बाहर है और आपको बता दूं कि जिस तरह से जब शंकराचार्य स्नान के लिए जाते हैं तो वो प्रक्रिया पहले भी थोड़ी सी आगे बढ़ती होती है और जो ये बटुक हैं तब तक हम इनसे बात कर लेते हैं। स्वामी जी, अगर स्नान के लिए जब आप लोग जाते हैं तो वो पहले से तैयारी दिखती है, यहाँ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है और स्वामी जी अपना बैठे हुए हैं वहाँ पर, क्या लग रहा है, जाना है, क्या करना है? अभी भी पूरी तरह से हट एकदम बरकरार नहीं, बात हट की नहीं है। बात यह है ना कि महाराज जी ने कल ही बता दिया कि जिसके जीवन में अमावस्या बीत जाए, मौनी अमावस्या, उसके जीवन में पंचमी आएगा ना। अभी तो मौनी अमावस्या का स्नान ही नहीं हुआ है महाराष्ट्र का, तो पंचमी का स्नान कैसे होगा? तो हट की बात नहीं, बात मर्यादा संरक्षण की है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मौनी अमावस्या का स्नान जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही बसंत पंचमी का भी स्नान हो जाएगा। अभी चूंकि वो पूरा नहीं हुआ है इसीलिए बसंत पंचमी के स्नान की कोई बात ही नहीं है। मौनी अमावस्या तो बीत चुकी, अब तो वो अगले साल आएगी। प्रशासन के लिए बीत चुकी, अभी धार्मिकों की नहीं बीती। धार्मिकों का स्नान हुआ था उस दिन केवल, लेकिन स्नान के बाद पूर्णाहुति का स्नान जब तक शंकराचार्य स्वयं स्नान नहीं करते हैं ना, जैसे यज्ञ जब आप करते हैं और पूर्णाहुति का नारियल नहीं पड़ता है तब तक नहीं होता है, तो शंकराचार्य स्वयं स्नान किए नहीं, इसलिए धार्मिकों को तसल्ली बिल्कुल। देखिए नीतीश, जब आप शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात करेंगे तब आपका हम रुख करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि ये जो विवाद है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत में सीएम योगी ने इशारों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कटाक्ष किया तो शंकराचार्य ने पलटवार भी किया। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मारा गया है। देखिए ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव ने एक नया पोस्ट साझा किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। अखिलेश यादव ने लिखा है कि सच्चे सनातनी भाजपा के इस दुर्व्यवहार से दुखी हैं। भाजपा के धर्म विरोधी पाप के खिलाफ जन आक्रोश उबाल पर है। धर्म पताका लेकर चलने वालों के आगे हाथ जोड़े जाते हैं, बांधे नहीं जाते। तो ऐसे में
दम्भी माफी नहीं मांगते हैं, अनर्गल तर्क देते हैं। ये अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पोस्ट किया है और नया पोस्ट कर निशाना साधा है बीजेपी पर। इस पर जो भी अपडेट होगा एबीपी न्यूज आगे आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली की, जहां के सुल्तानपुरी में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। दरअसल यहां पर बदमाशों ने लाठी डंडों से बुजुर्ग के घर पर अटैक कर दिया और आरोपियों ने घर आकर गालियां और तोड़फोड़ भी की है। कुछ तस्वीरें भी देखिए सामने आई है, बुजुर्ग की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की जा रही है इन आरोपियों के द्वारा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, महाराष्ट्र के बदलापुर में मासूम बच्ची से छेड़खानी की खबर सामने आ रही है। स्कूल वैन के ड्राइवर पर यह छेड़छाड़ का पूरा आरोप लग रहा है। बच्ची के 1 घंटे देरी से घर पहुंचने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। बच्ची ने घर जाकर परिजनों को ड्राइवर की करतूत बताई और उसके बाद नाराज परिजनों ने स्कूल वैन में जमकर तोड़फोड़ की है। पुलिस ने आरोपी वैन ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें बिहार से, जहां के मधेपुरा में मरीज की मौत पर बवाल हो गया। मरीज के तीमारदारों ने अस्पताल में डॉक्टर को पीटा। 15 से 20 लोगों की भीड़ ने डॉक्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बवाल और जो हंगामा हुआ यहां पर, नाराज जूनियर डॉक्टर्स ने यहां पर एक युवक को पीटते हुए नजर आए हैं। इस वीडियो में मारपीट के बाद छावनी में पूरा जो मेडिकल कॉलेज है वो तब्दील होता हुआ नजर आया है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, महाकाल की नगरी उज्जैन से मिल रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बवाल हो गया और उज्जैन के तराना इलाके में तोड़फोड़ की घटना हुई है। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमले के बाद लोगों में गुस्सा यहां देखने को मिला। इतना ज्यादा आक्रोश की गुस्साए लोगों ने बसों में तोड़फोड़ कर दी। आग लगाने की कोशिश भी यहां पर की गई। गुस्साए लोगों ने थाने का भी घेराव कर दिया। पत्थरबाजी होती है और जो हाथ में आता है उससे यहां पर बस में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया। संग्रहालय के बाहर होटल पर बैठा हुआ था तो वहां पर 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई ने थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार चाकू वाकू वगैरह भी थे। तो मेरे भाई आए, उनको देख के वो भागे वहां से। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को इसलिए मारा क्योंकि पहले मैंने लव जिहाद के केस वेस थोड़े पकड़े हुए थे और कल बसंत पंचमी का कार्यक्रम था। इस कारण मेरे को पहले से मेरे को टारगेट में कर रहे थे। तो से हमारी पुलिस की टीम अस्पताल में चर्चा में है। उनके बताए अनुसार करीब 6 लोगों के विरुद्ध अभी मामला हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया। तराना में स्थिति अभी सामान्य है। भारी बल हमने तैनात किया हुआ है, पुलिस फोर्स, ड्रोन और सीसीटीवी भी हम लोग एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं। और जो उनके आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए पूरी रात अभी टीम लगी रहेगी और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज की, जहां पर महज 5 रुपए के विवाद में दुकानदार की जान पर बनाई। दबंगों ने न केवल दुकानदार को जमकर पीटा बल्कि उसकी दुकान में लूटपाट भी की। दुकान के बाहर हंगामा कर रहे दबंग मानने को तैयार नहीं थे। न तो उन्हें भीड़ की परवाह थी और न ही कानून का कोई डर। आधा दर्जन दबंगों ने पहले दुकान के बाहर जमकर हंगामा और बवाल किया और जब उससे भी मन नहीं भरा तो आरोप है कि दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा गया। आरोप तो यह भी है कि दुकान पर पथराव हुआ, सामान उठाकर फेंक दिया गया और लूटपाट की गई। हालात इतने खराब हो गए थे कि दुकानदार को दुकान का शटर गिराकर अपनी जान बचानी पड़ी। आरोप यह भी लग रहे हैं कि दबंगों के साथ एक पुलिसकर्मी भी उनकी मदद में साथ आया था। यह पूरा बवाल केवल एक सिगरेट की डिब्बी खरीदने पर 5 रुपए को लेकर हुए विवाद के बाद हुआ। कन्नौज के सदर कोतवाली इलाके के गोलकुआ मार्केट की यह घटना बताई जा रही है। तो वहीं देखिए गाजियाबाद में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक तेज रफ्तार कार दूसरी कार को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट का शिकार हो गई और डिवाइडर से टकराकर पलट गई। दरअसल कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे ही वो डिवाइडर से टकराई उल्टी हो गई, लेकिन जैसे ही कार पलटी वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने तुरंत एकजुटता दिखाई और कार को सीधा कर दिया, जिससे कार में दबे ड्राइवर की जान बच गई। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में यह कार पलटी, क्योंकि रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर कंट्रोल खो गया और कार डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत इतनी रही कि इस एक्सीडेंट में कोई हताहत नहीं हुआ।
और आइए अब तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं कर्नाटक के हुबली से, जहां पर जबरदस्त आग लगी। मेट्रो मॉल में ये भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से कोहराम मच गया। मॉल में आग लगने से काफी संपत्ति का नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, 5 मंजिला ये मेट्रो मॉल बताया जा रहा है, जहां पर ये आग लगी और उसके बाद पूरे के पूरे मॉल में जो आग की लपटें हैं और धुआं है वो देखने को मिला। मेट्रो मॉल में भीषण आग की वजह से हड़कंप मच गया, लेकिन ये राहत की बात रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में उस वक्त हादसा हो गया जब एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और ड्राइवर उसके अंदर जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि कार बोदला से बिजपुरी की तरफ जा रही थी, तभी अचानक सीएनजी कार में आग लग गई, जो देखते ही देखते विकराल हो गई। कार में फंसा ड्राइवर मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन आग की लपटें देखकर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। जानकारी के मुताबिक कार में रखे सीएनजी सिलेंडर की वजह से आग और ज्यादा भड़क उठी। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को खबर दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। और वहीं जम्मू कश्मीर के उरी में आग का तांडव देखने को मिला। उरी के जंगलों में अचानक से भड़की आग। सूखे की वजह से ये जो आग है वो तेजी के साथ विकराल होती हुई नजर आई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उरी में आग का तांडव देखने को मिला। उरी के जंगलों में भीषण आग लगी। सूखे की वजह से यहां पर जंगल धधकते हुए नजर आए। सूखे पत्ते की वजह से यहां पर जो जंगल है उसमें आग तेजी के साथ फैली और एक बड़े इलाके को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग की ये तस्वीरें डरावनी हैं। जंगलों में लगी इस आग ने हजारों की संख्या में पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया है। जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि आखिर इस आग पर काबू कैसे पाया जाएगा। वन विभाग की कई टीमें मौके पर हैं और हालात का जायजा ले रही हैं। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन अभियान शुरू किया गया है, लेकिन आग की भयावहता और उसके विकराल रूप को देखकर ऐसा लगता है कि तुरंत कुछ हो पाना संभव नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि ठंड के इस मौसम में यह भीषण आग लगी कैसे? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम अक्सर अपने विवादित और भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और अब उनका एक वीडियो सामने आ गया है जिसमें वो ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा ये वीडियो। खुराक लिए बगैर दरअसल संगीत सोम अपने काफिले के साथ सीएम योगी के कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन मेरठ के जिस खेल विश्वविद्यालय में सीएम योगी का कार्यक्रम था उसके बाहर पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की हुई थी और जब संगीत सोम का काफिला आया तो पुलिस ने उसे रोक दिया, जिससे संगीत सोम बुरी तरह भड़क गए और उल्टा पुलिस को धमकाने लगे और धमकाते धमकाते खुराक देने की बात कहने लगे। खुराक लिए बगैर दरअसल पुलिस ने सीएम के कार्यक्रम के चलते बैरिकेडिंग की थी, जिसमें बीजेपी के दूसरे नेताओं को भी पुलिस ने रोका था, लेकिन संगीत सोम अपनी पावर का दम दिखाते हुए उल्टा पुलिस पर रौब जमाने लगे। लेकिन उनकी ये पावर और रौब उस वक्त ढीला पड़ गया जब कार्यक्रम में खुद सीएम योगी ने संगीत सोम को पीछे हटने के लिए कह दिया। दरअसल संगीत सोम खुद सीएम योगी के बगल में खड़े थे और जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक पीछे थे, लेकिन जैसे ही सीएम योगी ने संगीत सोम को पीछे हटने के लिए कहा, तुरंत मंत्री जी आगे आ गए। लेकिन जिस अंदाज में सीएम योगी ने संगीत सोम को टोका, उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, क्योंकि जिस कार्यक्रम में जाने के लिए संगीत सोम पहले पुलिस को धमका रहे थे, उसी कार्यक्रम में जब सीएम योगी ने उन्हें साइडलाइन किया तो तस्वीरें वायरल हो गईं। दरअसल पहले भी हनक दिखाने के लिए संगीत सोम ऐसी हरकतें करते रहे हैं। सरकारी सुरक्षा के दुरुपयोग करने के आरोप भी लगते रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही उनके ऊपर स्लॉटर हाउस में पार्टनरशिप और कई कारोबार करने के आरोप लगे थे और अब संगीत सोम फिर से सवालों के घेरे में है।
और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर आपको बता दें यहां से। आज धार के भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा होगी। सुप्रीम आदेश के तहत पूजा और नमाज दोनों होंगे। भोजशाला में दोपहर 12 बजे तक पूजा फिर नमाज होगी। पूजा और जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट पर है। बता दें आपको कि मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आज भोजशाला के आसपास सीसीटीवी से भी निगरानी हो रही है। दरअसल धार की भोजशाला पर बसंत पंचमी से पहले ही विवाद शुरू हो गया था। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही जो आदेश है वो दिया है और आज के दिन पूजा के साथ साथ नमाज पढ़ने पर भी मुहर लगा दी है। दरअसल इस बार बसंत पंचमी और जुमे की नमाज का दिन एक ही है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा कर सकता है, लेकिन पूजा सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी और 4 बजे के बाद फिर से सूर्यास्त तक सरस्वती पूजा की अनुमति दी गई है। सुनवाई में ये बिल्कुल निकल कर आया है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से ही व्यवस्था बनाई जानी है, ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। इधर जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। 300 मीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया ताकि ड्रोन या किसी अन्य हवाई गतिविधि से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। अतिरिक्त बल को भी तैनात किया गया और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तेज हवाओं के बीच हुई बर्फबारी से पारा गिर गया है। कई इलाकों में बर्फबारी से संकट भी पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि बर्फबारी से पहले तेज हवाएं चल रही थी, फिर अचानक मौसम बदला और तेज बर्फबारी होने लगी, जिससे कुपवाड़ा में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मौसम विभाग इस बर्फबारी के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को वजह बता रहा है, क्योंकि इस मौसम में इस तरह की हवाएं आम तौर पर नहीं चलती हैं। ये हवाएं कितनी तेज हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कई जगह बिजली ठप हो गई। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया कि बिजली के टूटे हुए तारों को न छुएं। दरअसल तेज हवाओं की वजह से कई जगह बिजली के तार टूट जाते हैं और जाने अनजाने लोग इनकी चपेट में आकर हादसों का शिकार हो जाते हैं। और आइए अब रुक कर लेते हैं हिमाचल की राजधानी शिमला की, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। शिमला में कड़ाके की ठंड के करीब 2 महीने के बाद ये बर्फबारी हुई है और इसके चलते मौसम सुहाना हो गया है और किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। बताया जा रहा है कि हिमाचल के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कड़ाके की ठंड के बाद पहली बर्फबारी जो है वो शिमला में देखने को मिली है। ऐसे में कई लोगों के चेहरे भी खुल गए, खासतौर से उनके जो पर्यटक इस वक्त शिमला में मौजूद हैं, उन्हें मौसम की यहाँ पर जो पहली बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है। मौसम सुहाना हो गया, हर तरफ आप बर्फबारी देख सकते हैं। बर्फ की वजह से गाड़ियां भी सफेद और सड़कें भी सफेद नजर आ रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद स्नान नहीं करने पर अड़े हुए हैं और विरोध में शिविर के बाहर ही इस वक्त शंकराचार्य का धरना जारी है। वो वहीं पर बैठे हुए हैं। मौनी अमावस्या पर प्रशासन के रवैये से नाराज हैं शंकराचार्य और उन्होंने कह दिया है कि बसंत पंचमी पर भी वो ये चौथा जो बड़ा स्नान है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, वो स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने मौनी अमावस्या का ही जब स्नान नहीं किया तो बसंत पंचमी का भी वो स्नान नहीं करेंगे। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर प्रशासन के रवैये से लगातार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद नाराज हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासी सरगर्मियां भी उत्तर प्रदेश में जारी हैं। जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी इस बीच सामने आ रही हैं। आप संगम की ओर नहीं गए। श्री राम श्री राम श्री राम। अब तक तो तैयारी हो जाती थी, आगे बढ़ जाते थे। आपने कल भी जिस तरह से बताया था हम लोगों को कि हम नहीं जाएंगे, अभी का हम जानना चाहेंगे, अभी क्या कुछ विचार बदला है स्वामी जी या वैसे ही? हमारे विचार कदम कदम पर नहीं बदलते हैं। विचार करके ही हम बोलते हैं और बोल देने के बाद उस पर दृढ़ रहते हैं। तो जो बात कह दी गई है हम उसी पर दृढ़ हैं। विचार बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। ये मेला
शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। इतिहास गवाह है, साक्षी है कि शंकराचार्यों ने इस मेले को मुगलों से बचाने के लिए कितना त्याग बलिदान किया है। आज उन्हीं शंकराचार्य को आप संगम स्नान से रोक देते हो, ये अन्याय बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए विचार बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और ये बात आपको हम बताना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि परंपरा नहीं है पालकी में बैठ कर के स्नान की। अभी एक इंटरनेट के जानकार व्यक्ति ने 2024 में जब हम माघ मेले में पालकी में बैठ कर के स्नान करने के लिए गए थे, पुलिस सुरक्षा के बीच में, वो वीडियो इंटरनेट से निकाल करके भेज दिया है। हम चाहेंगे कि उसको भी ज़रूर आप सम्मिलित करिए, दिखाइए कि कैसे ये परंपरा रही है कि शंकराचार्य पालकी में ही बैठ करके जाता रहा है और प्रशासन उनको नहलाता रहा है, लेकिन इस बार वो हम ही को झूठा सिद्ध कर रहे हैं। स्वामी जी, बयान भी आने लगे और आपने अपनी बात भी रखी, कल भी रखी थी। कुछ कहा था आपने, मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ, बसंत पंचमी का स्नान कैसे? हम हाँ ठीक है, ये बात तो हमने कल कही दी थी, दोबारा दोहरा दे रहे हैं कि जब मौनी अमावस्या का स्नान हुआ ही नहीं तो फिर उससे आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं। पहले मौनी अमावस्या का स्नान जो छूटा हुआ है वो तो हो। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम मौनी अमावस्या के दिन अपने शिविर से संगम स्नान के लिए निकले थे। अभी तो हम शिविर में वापस प्रवेश किए ही नहीं, लौटे ही नहीं। इसका मतलब स्नान के लिए जो निकले थे तो अभी हम तो यात्रा में ही हैं, रास्ते में ही हैं। तो जब तक उस स्नान को हम संपन्न नहीं कर लेंगे तब तक किसी और स्नान की बात हमारे लिए बेमानी। स्वामी जी, हल निकलेगा कैसे? क्या इसके बीच का हल क्या है? आप कह रहे हैं कि स्नान हम अभी रास्ते में ही हैं, इसके बीच का हल क्या है? कैसे आप स्नान करने जाएंगे, क्या करेंगे, क्या है इसके बीच का हल? उन्हीं से पूछिए जिन लोगों ने ये शुरू किया है। हमने तो शुरू किया नहीं, हम तो स्नान के लिए जा रहे थे जैसा कि विगत वर्षों में जाते रहे हैं। अब तो हमारे पास 2024 के स्नान का हमारा वीडियो भी है। तो हम तो 2024 में इसी तरह से गए थे। जितने लोग इस समय हमारे साथ थे, शायद उस पुराने वीडियो में उससे ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। और पालकी में ही गए थे और संगम स्नान करके वापस आए थे। कोई भगदड़ तो उस समय नहीं मची थी। तो फिर ये बात काल्पनिक रूप से उठा करके जनता को गुमराह करना कि भगदड़ मच जाती, ये बात तो झूठी निकल गई ना। तो हम तो अपनी बात पे स्पष्ट बने हुए हैं। उन्होंने ये शुरू किया है हमारी पालकी को रोक करके और हमको नीचा दिखाने की कोशिश करके, शंकराचार्य का अपमान करने की कोशिश करके, साधु संतों को मारपीट करके उनको अपमानित करने की कोशिश करके। इसलिए रास्ता उन्हीं को निकालना है, हमें नहीं निकालना है। हम तो अपनी टेक पर बैठे हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। अब उसके बाद आपको जानकारी में है वो बयान, तो उसके हाँ जी, हमको बताया गया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है कि शंकराचार्य जी को स्नान करके विवाद का पटाक्षेप करना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी की जो मानहानि उनके मुख्यमंत्री के द्वारा। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाकाल की नगरी उज्जैन से ये बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बवाल की तस्वीरें आई है सामने। उज्जैन की तराना इलाके में तोड़फोड़ की गई। बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमले के बाद इलाके में बवाल हो गया और गुस्साए लोगों ने बसेस में भी तोड़फोड़ कर दी। गुस्साए लोगों ने थाने का भी पथराव कर दिया, घेराव कर दिया। तो तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता पर पहले अटैक हुआ था और उसके बाद लोगों में इतना ज्यादा ये गुस्सा देखने को मिला कि थाने का भी घेराव कर दिया गया और जो बस यहां पर खड़ी हुई थी उन पर पत्थर बरसाए गए, बस में तोड़फोड़ की गई, आग लगाने का प्रयास किया गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में उज्जैन की तस्वीरें हैं, जहां पर तराना इलाके में जमकर तोड़फोड़ हुई है। पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला हुआ और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्साए लोगों ने बसेस में तोड़फोड़ कर दी। उज्जैन जिले के तराना में हिंसक झड़प के बाद कई वाहनों को निशाना बनाया गया। आक्रोशित भीड़ ने तराना बस स्टैंड की कई बसों में तोड़फोड़ की। यहाँ पर देखिए लाइन से कतारबद्ध होकर कई बसें खड़ी है जिनमें काफी तोड़फोड़ हुई है और फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से शांति है। एक मामूली विवाद ने जो हिंसक रूप धारण किया, जिसके बाद यहाँ पर कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। यहाँ पर कुछ आगजनी की घटनाएं भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का दावा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से शांति है। संग्रहालय के बाहर होटल पर बैठा हुआ था तो वहाँ पर
10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। तो मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई ने थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार, चाकू वाकू वगैरह भी थे। तो मेरे भाई आए, उनको देख के वो भागे वहाँ से। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को इसलिए मारा क्योंकि पहले मैंने लव जिहाद के केस वेस थोड़े पकड़े हुए थे और कल बसंत पंचमी का कार्यक्रम था, इस कारण मेरे को पहले से मेरे को टारगेट में कर रहे थे। डॉक्टरों से हमारी पुलिस की टीम अस्पताल में चर्चा में है। उनके बताए अनुसार करीब 6 लोगों के विरुद्ध अभी मामला हत्या के प्रयास से दर्ज किया गया। तराना में स्थिति अभी सामान्य है, भारी बल हमने तैनात किया हुआ है, पुलिस फोर्स, ड्रोन और सीसीटीवी भी हम लोग एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं। और अभी जो उनके आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए पूरी रात अभी टीम लगी रहेगी और शीघ्र उनको गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।